हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम रीडॉक्स का फोर्थ वाला लेक्चर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर रीडॉक्स की बैलेंसिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हाफ रिडक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे करते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं, उसके ऑक्सीडेशन ढूंढते हैं, रिडक्शन ढूंढते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को अलग कर लेते हैं, रिएक्शन को टुकड़ों में बांट लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनको टुकड़ों में बांटते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन में जहां जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसको अलग रिएक्शन बना लेते हैं, जहां रिडक्शन हो रही है उसको अलग रिएक्शन बना लेते हैं, दोनों को रिएक्शन अलग बनाते हैं। तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, चीज वही रहेगी, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने पीछे वाला मेथड रिवाइज किया है तो आपको कुछ हद तक वही चीजें यहाँ मिलने वाली है। तो देखिए क्या किया हमने, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है और OH नेगेटिव आयन है, बेस में है ये, ठीक है। OH नेगेटिव आयन का मतलब ये बेस में, अगर H पॉजिटिव तो एसिड, सीधा सीधा क्लोरीन है, क्लोरीन से Cl नेगेटिव आयन बन रहा है, प्लस ClO3 नेगेटिव बन रहा है। यहाँ देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, ClO3 नेगेटिव, HClO3 है एक्चुअल में, ये H हटा दिया इसका, HClO3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन है, प्योर स्टेट में है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट। अब ये कहाँ आ रहा है, क्लोरीन 1 नेगेटिव में आ रहा है, तो क्या हुआ, -1 ऑक्सीजन स्टेट, है ना। फिर O3 मतलब 6 नेगेटिव होगा ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, तो 3 ऑक्सीजन पर 6 नेगेटिव आ गया। एक नेगेटिव ऑलरेडी मॉलिक्यूल पर है, मतलब 5 नेगेटिव जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। किसने किया न्यूट्रल, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन पर 5 पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये 0 से 5 पॉजिटिव पहुंच गया, ये 0 से -1 पहुंच गया। अगर ऐसा होता हो तो एक ही क्लोरीन ऐसा कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप इस तरह से एक और क्लोरीन को लगा लीजिए, ये इजी रहता है। बट इस मेथड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई दूसरा मेथड है, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 0 से -1 जा रहा है, 0 से +5 जा रहा है, कौन सी रिएक्शन है ये, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस, क्लियर है बेटा, यस सर। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। तो हम डिसप्रोपोर्शनेशन में जिस मॉलिक्यूल का डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसको हम 2 बार लिख लेते होते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था उससे अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो इसको 2 बार लिख लो। और अगर आप हाफ रिएक्शन मेथड से कर रहे हैं फिर इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम इसे 2 बार अपने आप ही लिख लेंगे। यहाँ देखिए एन फैक्टर निकालते हैं, 0 था एन फैक्टर, 0 से हो गया -1, 0 और -1 का डिफरेंस निकालेंगे, 0 माइनस -1, 1 आएगा डिफरेंस, और ये हमेशा प्लस का होगा, चाहे माइनस का 1 आए तो प्लस का। नेक्स्ट वाला देखो, 0 से +5 हो गया, 0 से +5 तो 0 -5, तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये मॉड्यूलस में होता है एन फैक्टर का, कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो ये प्लस का 5 आएगा। क्लियर है, एन फैक्टर निकल गया। यस सर। लेकिन याद रखना यहाँ नंबर ऑफ एटम 2 हैं, तो आपको इस एन फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 2 आएगा, ये 10 आएगा। ये समझ में आया। मैंने बोला था सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक करते होते हैं, जिस साइड में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है उस साइड में, जिस एटम का आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन चेक कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप OH को तो भूल जाओ, इसे तो हम देखेंगे नहीं। सबसे पहले ये 2 है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये भी 2 है, ऑब्वियस है। तो ये 2 है, तो हम इसका एन फैक्टर 2 के लिए ही चेक करेंगे, इनका एन फैक्टर भी 2 के लिए ही चेक करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर भी 2 है, ये 2 से एक अकेला बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एन फैक्टर चेक होता है एटलीस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम हाफ रिएक्शन मेथड वाला वो कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बेटा, यस ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। तो एन फैक्टर एक्चुअल में 2 आएगा, एन की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि 2 एटम्स के लिए चेक करना है। अब देखिए रिडक्शन हाफ इक्वेशन, अब हमने दोनों इक्वेशन को अलग अलग कर लेना। क्या हुआ रिडक्शन में क्या हो रहा है, पीछे देखिए क्लोरीन से क्या हो रहा है, -1 बन रहा है, हम इस रिएक्शन के एरो में ये लगा देंगे। फिर ऑक्सीडेशन में यही इसी क्लोरीन के आगे ये लगा देंगे, दोनों रिएक्शनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ देखिए क्लोरीन के आगे Cl नेगेटिव लगा दिया, क्लोरीन के आगे ClO3 नेगेटिव लगा दिया, दोनों को अलग कर लिया रिएक्शनों को। समझ में आ गया रिएक्शंस को अलग करने का तरीका। यस यस सर। अब एक चीज याद रखना, अगर ये ऑक्सीडेशन वाला मेथड होता, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो जो एटम या जो एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ तो ऑटोमेटिकली 2 बार लिखा गया, एक क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, फिर एक और Cl2 से ClO3 नेगेटिव बन रहा है, मैंने इसको 2 बार लिख दिया अपने आप। लेकिन अगर अपने आप नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन मेथड है, तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में यहाँ अपनी तरफ से
ऑक्सीडेशन वाले मेथड में एक और क्लोरीन लाना पड़ेगा और इसको हम ऐसे दिखा देंगे कि ये कर रहा है रिडक्शन और इसका रिडक्शन वाला हटा देंगे और दूसरे वाला ये वाला क्लोरीन कर रहा है ऑक्सीडेशन, ऐसे करके दिखाते हैं, दोनों को अलग अलग दिखा दें। यही बेस्ट मेथड है, बट इसमें हाफ रिएक्शन में हम हाफ जब डिवाइड करेंगे अपने आप अलग अलग हो जाएगा, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा इस तरफ 2 क्लोरीन है तो इस तरफ भी 2 होनी चाहिए, इस तरफ 2 क्लोरीन है तो इस तरफ भी 2 होनी चाहिए। तो आप इनको भी बैलेंस करोगे। सबसे पहले फॉर्मूले में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो चेक करने हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको पता है यहाँ फॉर्मूले में 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ फॉर्मूले में 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। तो इस तरह से हमने एक क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 देखा, 2 का कितना होगा 2, और यहाँ 1 का 5 था तो 2 का कितना होगा 10, ऐसे करके निकालना है। समझ में आया? सबसे पहले एटम्स को बराबर करो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, और ये ऑक्सीडेशन मेथड में भी वही मेथड, यही मेथड यूज होता है, बस रिएक्शंस को हाफ नहीं करते। समझ में आ रही है? मैं पीछे वाला रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रख लेना। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना है, लेकिन उसको निकालने के बाद, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को निकालने के बाद आप क्या करोगे, इनके एटम बराबर करो, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। अब आप एन फैक्टर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन मेथड निकालने के बाद एन फैक्टर। अब आपको पता है इसका एन फैक्टर n1 आ रहा था, तो एन फैक्टर इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। यस, ये समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद देखो, फर्स्ट वी हैव रिडॉक्स हाफ। तो सबसे पहले मैंने रिडॉक्स हाफ ले ली, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, तो ये हम पहले कर चुके हैं, नो वरी, ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन को इसको उठाते हैं, इसको बैलेंस कर लिया हमने। बैलेंस करने के बाद अब क्या करना, देखो इस मेथड में ये स्टेप अलग है, उस मेथड में अलग था, इस मेथड में स्टेप अलग है। कैसे? क्लोरीन है, Cl2 नेगेटिव बन रहा है, इसके पास 2 नेगेटिव, देखो ये क्लोरीन पर 0 कोई चार्ज नहीं है, इस क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, 2 क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, मतलब एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव प्लस में क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, तभी तो 2 बनेंगी ना ये। यस, क्लियर है? तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, प्लस इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों के पास टोटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ से आए भाई, इस तरफ n फैक्टर जोड़ देंगे। ये जो n फैक्टर है ना, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट मत करना, ये जो n फैक्टर हमने किया था, ये n फैक्टर यहाँ पर जुड़ जाएगा। किस तरफ जुड़ेगा, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज है उसके दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। यस, क्लियर है? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाएंगे वैसे ही पता लग जाएगा कि इस तरफ जुड़ेगा कि उस तरफ जुड़ेगा। अगले वाले में देखिए अब आगे क्या करते हैं। नाउ वी विल टेक ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाली दूसरी रिएक्शन ले रहे, Cl2 से ClO3 बन रहा है, इसको भी रूल नंबर 1 से इसके भी एटम, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करनी चाहिए। क्लोरीन ओनली, ऑक्सीजन वगैरह को नहीं देखना, सिर्फ वो जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हैं उसी को, है ना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। अब क्या करें, अब ऐड एन फैक्टर, फिर से रूल नंबर 2 हमारा ऐड एन फैक्टर। यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखे हैं, ये देखिए, ये पहला रूल है ना, एन फैक्टर। तो इस तरह से फर्स्ट वी बैलेंस, बैलेंस करने के बाद में दूसरा रूल लगा लीजिए, इसमें नंबर ऑफ एटम्स को ऐड कर देते, फिर एन फैक्टर को ऐड कर देते हैं। तो एन फैक्टर को ऐड कर देंगे, एन फैक्टर हो गया ऐड, मतलब अब ऐड किस तरफ करें, यहाँ पर नेगेटिव है तो आपके हिसाब से तो यहाँ ऐड होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड हो रहे हैं। कैसे, अब ये चीज मुझे समझा सकता है कोई? पीछे वाला समझ में आया था? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 Cl नेगेटिव आयन बन गए। क्लियर है? यस सर। दूसरी रिएक्शन का एन फैक्टर 10 है तो 10 को ऐड करना है। 10 ये आपके सामने रिएक्शन है, ये रही, 10 इस तरफ ऐड कर रखा है, ये इस तरफ ऐड नहीं होना चाहिए, इज नॉट दिस, तभी तो वो नेगेटिव आयन बनेगा उतना। बताइए जरा किस तरफ ऐड होगा ये, और क्या ये सही है? ये सही है, इतना बताता हूँ, लेकिन इस तरफ ऐड क्यों किया जरा ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, ये मैंने इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों किए हैं, बता सकते हो? किसी को समझ में आया? जल्दी बताइए बेटा, समझ में आया किसी को? किसी को क्लियर नहीं है क्या? जल्दी बोलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा, नो वरी अबाउट दिस। बता दो। बताऊं? ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा, या तो दो काम कर सकते हैं, या तो याद कर लीजिए, याद करना मतलब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है,
क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, तो क्या हो रहा है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट से -1 बन रही है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर, अब ये चीज ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन के अंदर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, या तो ये याद रख लो, ये याद नहीं रख सकते तो दूसरा मेथड है, क्या, ये 0 से यहाँ क्लोरीन +5 में जा रहा है, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। कहाँ गए वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए थे, यहाँ तो है नहीं वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो 0 में है। अब इन दो क्लोरीनों ने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किए, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इन दोनों ने 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और वो ये बन गए, ऐसे वाले दो बन गए। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ऐड करूंगा तो बराबर हो जाएंगे ना दोनों तरफ से, इसने छोड़े तो वो इलेक्ट्रॉन ये रहे 10 इलेक्ट्रॉन और ये दो बन गए। ऐसे याद कर लीजिए समझकर थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, दिमाग ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखिए ऑक्सीडेशन अगर हो रही है 0 से +5 में जा रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, और अगर रिडक्शन हो रही है तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ने हैं, एन फैक्टर के बराबर, बस इतना करना है। अब आगे देखिए जरा, नेक्स्ट, नाउ बैलेंस चार्ज ऑल्सो। अब चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। पिछले वाले में चार्ज बैलेंस था, अगर आप देखें ध्यान से, कैसे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 नेगेटिव इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, बराबर हो गया ना दोनों तरफ से बैलेंस, नेगेटिव यहाँ बैलेंस था ऑलरेडी, उस स्टेप में बैलेंस नहीं था, है ना। हालांकि यहाँ पर लिख तो हमने रखा है, ये नहीं लिखा होगा, एटम भी बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसमें एक स्टेप और आपको याद रखना होगा कि चार्ज बैलेंस करना है। इधर 10 नेगेटिव तो ये है, और देखिए 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल, एक पर एक नेगेटिव है, तो कितना हो गया, 12 नेगेटिव, है ना। यस, क्लियर बेटा। तो 12 नेगेटिव इधर हो गया, है ना, सॉरी 10 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल हो गया 12 नेगेटिव। तो 12 नेगेटिव टोटल इस तरफ है, इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो इस तरफ में क्या करूंगा, 12 OH नेगेटिव आयन जोड़ दूंगा। OH नेगेटिव क्यों जोड़ रहा हूँ, बेस क्यों जोड़ रहा हूँ, ये रिएक्शन थी बेस में, तो हम बेस जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस, क्लियर है, यस है ना। अगर इस तरफ उल्टा पुल्टा आ रहा तो इस तरफ 12 नेगेटिव जोड़ दो भाई, जिस भी तरफ आ रहा है उस तरफ 12 OH नेगेटिव आयन जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एसिड मीडियम में हो तो क्या करें, आप यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जोड़ दो 12, तो कहोगे ये नेगेटिव कैसे स्टेबल हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन, वो 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये जब इधर आएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन बन जाएगी, ऐसे करके भी काम चल जाएगा, है ना। तो एसिड भी जोड़ सकते हैं H पॉजिटिव आयन, बस ये याद रखना है किस तरफ जोड़ने हैं, ठीक है। इधर भी जोड़ दो वो H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ जोड़ देंगे तो न्यूट्रल अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसी तरफ जोड़ेंगे H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन जोड़ने तो टोटल 12, इसी तरफ H पॉजिटिव आयन जोड़ देना, क्योंकि ये 12 नेगेटिव ये 12 पॉजिटिव, बस बात खत्म। या फिर OH नेगेटिव जोड़ने हैं तो इधर ऑलरेडी नेगेटिव है तो इधर भी हमने OH नेगेटिव जोड़ दिए 12। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे फिर। अब हम, ये हमारा टोटल काम हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। रूल नंबर 4 मान लीजिए, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ कि रूल नंबर 1 एटम, क्लोरीन के एटम बैलेंस करो। रूल नंबर 2 NF को के जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। रूल नंबर 3 बैलेंस करना है चार्ज। रूल नंबर 4 बैलेंस करनी है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये चारों रूल पहले वाली इक्वेशन में भी लगाइए, इसमें भी। अब ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो जरा, यहाँ कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, ये रहे 2 से मल्टीपल है, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन बचे, 12 इधर है 6 इधर है, तो 6 ऑक्सीजन कम है, तो मैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा, जिसमें एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन डबल होती है, 1 ऑक्सीजन होती है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ जोड़ दो, क्योंकि यहाँ 6 थे अब 12 हो गए टोटल। यस, क्लियर है? यस। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, देख लीजिए कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ बदला है तो एक 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और हमारी इक्वेशन नंबर 1 पहले वाली है, ध्यान दीजिएगा अब जरा। नाउ बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ रिएक्शंस। अब दोनों रिएक्शंस में बैलेंस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी 5, यहाँ नहीं है, सोचो ये 5 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इक्वेशंस के अंदर बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे, हमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने हैं, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ है 10 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, यहाँ है 10 इलेक्ट्रॉन, तो भाई इस इक्वेशन में तो ये 2 है, ये 10 है, ये एक दूसरे को काट थोड़ा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे,
या ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। हमें काटने हैं दोनों, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या करूं, 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 5 से अकेला मल्टीप्लाई क्यों करूं, पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी। यस, ये समझ में आया 5 से मल्टीपल क्यों हुई रिएक्शन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बना रहे Yes, हैं। sir. यस सर। अब देखिए जरा, सिंपल हो गया फिर काम, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए अपने, तो पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब देखिए ये टोटल क्लोरीन कितने हो गए 6, OH नेगेटिव आयन कितने हो गए, यहाँ पर 12 है, 12 के 12 ये रहे, है ना, ये रहे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है, इन 10 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव वाले 10 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन रिएक्शन में तो ये जुड़ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव वाला जब दूसरी तरफ जाएगा तो इस 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। आप ऐसा कर सकते हो, लेफ्ट में हो राइट में। ये कितने हो गए, 6 दूना 12 क्लोरीन नेगेटिव, और सॉरी 5 दूना 10 क्लोरीन नेगेटिव, तो ये 10 क्लोरीन नेगेटिव यहाँ आ गए। 2ClO3 ये रहा, वाटर 6 ये रहा, बस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, सिंपल था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, बस हो गई बैलेंस। नेक्स्ट क्या करना है, इनको जोड़ के सीधा लिख दो, ये आपके सामने बैलेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा? Yes, अब बात करते हैं, एक और रिएक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए क्रोमियम पेंटॉक्साइड वाली रिएक्शन है। क्रोमियम पेंटॉक्साइड के अंदर पर ऑक्सी बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की थी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। यस बेटा, ठीक है, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पर -1, इस पर -1, इस पर -1, इस पर भी -1, तो ये 4 माइनस के, मतलब क्रोमियम पर 4 पॉजिटिव है, और ये 2 नेगेटिव है, क्रोमियम पर 2 पॉजिटिव है, तो टोटल क्रोमियम पर 6 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 6 पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, तो वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 10 निकलेगा, मतलब ऑक्सीजन -2 में भी है यहाँ, और ऑक्सीजन -1 में भी है यहाँ। तो ये क्योंकि इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही है ये ऑक्सीजन, तो ये सीधा नहीं है, इसको बैलेंस करना याद रखना। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट देखो, ये 1-2 एग्जांपल होते हैं, ज्यादा होते भी नहीं है। ठीक है, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करो, सीधा उस रिएक्शन की बैलेंसिंग को याद कर लो, सबसे अच्छा काम है, ताकि आपको थोड़ा बहुत ये याद रहे कि इसमें होता क्या है। 4 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, 6 H2SO4, 4 यहाँ पर वही 4 आएगा, और यहाँ 7 ऑक्सीजन आएगा, और 6 वाटर आएगा। सबसे बढ़िया काम तो ये है कि इस पूरी इक्वेशन को याद कर लो। उसके बाद में इसको बैलेंस करने का भी तरीका है, तो बैलेंस कैसे करते हैं, इसके अंदर भी हम अपना नॉर्मल वाला रूल लगाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। ठीक है, इसको 2 बार लिख लो, सबसे अच्छा काम है। एक में -1 मान लो ऑक्सीजन, एक में -2 मान लो ऑक्सीजन, और ऐसे करके काम चलाते हैं। ठीक है, फिर भी इसमें अंदर भी तिकड़मबाजी होती है। समझ में आया हो? तो इस रिएक्शन को कम से कम याद जरूर रखना। इसको बैलेंस करने की अभी कोशिश मत कीजिएगा, इसको मैं कभी फिर बैलेंस सिखाऊंगा, क्योंकि इसका तरीका बिल्कुल अलग है, बट एटलीस्ट इसको लर्न रख लीजिएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. रिएक्शन सीधा आपको याद रखनी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर गड़बड़ हो रही है, तो ये सीधा तरीके से बैलेंस नहीं होती है। आगे देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोडोमेट्रिक, आइडियोमेट्रिक वो रिएक्शंस करते हैं ना, वो भी एक बैलेंसिंग आती है इसके अंदर। ठीक है, टाइट्रेशंस में रीडॉक्स टाइट्रेशंस आती हैं, तो रीडॉक्स में टाइट्रेशंस इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर, आयोडोमेट्रिक वाली, तो रिएक्शन ही मिलेगी, आइडो है आइडियो है, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हम सिंपल वाले तरीके से, पहली रिएक्शन भी अपनी डिसप्रपोर्शनेशन थी जो अभी हमने बैलेंस की, ये वाली क्लोरीन वाली है ना, और ये रिएक्शन भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही है, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, दिस इज, अब यहाँ देखो I2KOH, Ki, KiO3 और वाटर। अब ये देखना, दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सो ओनली 1 आयोडीन इज गोइंग टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, एक ही आयोडीन रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों कर रहे हैं, सो वी राइट, इसलिए हम लिखेंगे 2 सच मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिख लेंगे हम, 2 सच मॉलिक्यूल। तो आयोडीन प्लस आयोडीन, देखो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, प्लस KOH 2 बार लिख सकते हैं, 50 बार लिख लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जब बैलेंस करोगे बाद में कट आ जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल्स को, हम सारे मॉलिक्यूल्स सबके साथ 10 लगा हुआ, पूरी रिएक्शन को 10 से डिवाइड कर दो, आपने 10 मॉलिक्यूल ले लिए एक्स्ट्रा, तो सबके साथ 10 लग जाएगा। अगर कम लिए हैं तो भाई ऑब्वियस है वो डिवाइड में भी आ सकता है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल लेना कभी खतरनाक नहीं होता। सही है, समझ में आया ये स्टेप कि हमने इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन कर रहा है, यही रिडक्शन कर रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. आयोडीन 0 प्योर स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Ki पोटेशियम एल्कली मेटल हमेशा +1 दिखाती है, ये हमेशा +1 रहेगा, तो आयोडीन पर -1 आ गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये +1 है, कोई डाउट नहीं। ऑक्सीजन -2 है, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो 3 यानी -6 आ गया।
-6 में +1 ये, तो बचा कितना, माइनस का 5 बच गया, तो प्लस का 5 आ जाएगा ये वाला आयोडीन। तो एक आयोडीन जा रहा है 0 से -1 और एक आयोडीन जा रहा है 0 से +5, तो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। याद रखना, इससे एक ज्यादा हो रहा है, कम से कम एक ज्यादा, 0 से बढ़ रहा है और 0 से कम भी हो रहा है, तब उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बोलेंगे। अगर दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो ये दोनों में रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं है, या दोनों में +5 हो तब ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है। आप ऐसा मत सोचना कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको तो वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, नहीं, आपको चेक करना है कि एक में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आए और दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आए, तभी वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है। प्लस वाटर है, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया, वाटर तो चलो हम हटा सकते हैं, इसको खा सकते हैं हम, KOH है, बेस है, इसको भी खा सकते हैं, हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन करते हैं, ठीक है। फिर भी अब ये देखिए, इसको 2 बार लिखना है पक्का, अगर ये इस तरफ होता तो इस तरफ भी इसको 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Ki प्लस KiO3 प्लस वाटर, इस तरह से हम इसको अब बैलेंस करेंगे। नाउ फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एलिमेंट्स, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। पोटेशियम +1 है, यहाँ -1 है, आयोडीन, तो हमें पता है एक तो ये करेगा, एक ये करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखिए जरा, आयोडीन से क्या हो रहा है, +5 बन रहा है, 0 से +5, और आयोडीन से ही दूसरे वाले आयोडीन से 0 to -1 बन रहा है। समझ में आ गया ये, है ना? Yes. Yes. क्लियर है? तो भाई सबसे पहले तो हमने सिर्फ इसको 2 बार लिखा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सिंपल वाला मेथड अब हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलिमेंट्स को, ऑल अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर रिमूव्ड, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए जो काम के नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो बाकी सब मतलब ये भी गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिया, पानी भी गायब, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में है हर जगह, हाइड्रोजन +1 में है हर जगह जहाँ भी देखोगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको गायब कर दो, इनको कर दिया गायब, तो अपने पास सिर्फ ये बच गई इक्वेशन। K को भी गायब कर दिया यहाँ से, इसको भी K को गायब कर दिया, इस K को भी, ये तो पूरा KOH ही गायब हो गया, तो सिर्फ ये बचा। समझ में आया भाई? Yes, sir. अब n फैक्टर निकालते हैं, तो देखिए डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डिफरेंस निकालेंगे, n की वैल्यू 5 आ रही है क्योंकि ये 0 to 5 जा रहा है, ये 0 to -1, इसमें क्या आएगा डिफरेंस, ये 1 आएगा, ठीक है, तो 5 और 1 आ गया। n फैक्टर कैसे निकाल लें, n फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, याद रखना फॉर्मूले में इधर 2 आयोडीन है, इधर भी 2 आयोडीन है, तो इसके आगे भी 2 लगेगा और इसके आगे भी 2 लग जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, हम ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल से एक ही थोड़ा बनेगा, रिडक्शन में ये 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 बनना चाहिए, ये 2 हैं, सिर्फ आयोडीन को चेक करना, बाकी किसी को नहीं, तो आयोडीन यहाँ 2 बना दिए मैंने, इस फॉर्मूले में 2 थे तो इस फॉर्मूले में भी 2 ही होने चाहिए। यस, क्लियर है? Yes, sir. सिर्फ इतना, मतलब ये हमारा नॉर्मल मेथड है। सबसे पहले क्या करो, सबको उड़ा दो, उसके बाद में एटम्स को बैलेंस करो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, तो हम एटम बैलेंस करना तो बहुत आसान है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है और जो रिडक्शन कर रहा है सिर्फ वो, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 था ऑक्सीडेशन नंबर 0 to 5 में और 0 to 1 में 1 था, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, 1 से, ठीक है। एज आयोडीन R2, जैसे कि आयोडीन 2 है, तो ये चीज भी अब आपको समझ में आ गई, तो सीधा रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, वही कल वाला काम है ये सारा, बस हमने एक चीज ऐड की कि 2 बार आयोडीन जोड़ना है अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब हमने क्या किया भाई, यहाँ 10, अब देखो नेक्स्ट वर्क क्या था, जो ये n फैक्टर है, हम क्या करते थे, सीधा n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, लेफ्ट साइड में कर देते थे ना, तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिडक्शन कर रहा है उसको 10 से कर दिया, एक को 2 से, अब हम कहेंगे ये दोनों आई तो है, एक किसको 2 से करें, किसी को भी आप इधर 2 से कर दो, इधर 10 से कर दो, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन करेगा, एक रिडक्शन। हमने इसको माना कि ये भाई साहब कर रहे हैं क्या, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके आगे 2 होना चाहिए था रिडक्शन वाले के आगे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट का काम है, और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये 5 कर रहा है, तो ये इसके आगे 10 होना चाहिए था। आप किसी की भी आगे लगा सकते हो, मैंने भी उल्टा कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैं तो दोनों आयोडीन, अपने आप बैलेंस हो जाए, यहाँ सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले n फैक्टर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड में। अब n फैक्टर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड वाले एटम भी बैलेंस कर लो, बस। नाउ बैलेंस द अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई, इसको 2 कितना आएगा, ये 10 दूना 20 हो गया भाई, 20 आयोडीन है, समझ में आ गया, 20 आयोडीन, और ये 2 दूना 4, तो ये 4 आयोडीन हो गए। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो इस तरह से हमने सबको बैलेंस कर लिया। तो सारे अब आयोडीन, यहाँ 20 आयोडीन है, यहाँ भी 20 आयोडीन, यहाँ 4 आयोडीन है, यहाँ भी 4 आयोडीन है, तो अब हमने सबको बैलेंस कर लिया। अब समझ लो हो गई बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाल दो,
एसिड में है तो H पॉजिटिव आयन जोड़ना पड़ेगा, बेस में तो पहले H जोड़ो फिर OH जोड़ना। तो देखिए ये आ गई बैलेंस। बैलेंस में हम वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ देखिए कितने 4 या 12, ये तो 20 है, याद रखना। ये 12 ऑक्सीजन होगी, 4 बार लगा हुआ है तो 12 ऑक्सीजन मैंने यहाँ जोड़ दिए, 12 पानी, एक पानी में एक ही ऑक्सीजन होता है। 12 वाटर जोड़ने के बाद देखो अब जरा नीचे लिख रखा है इसको, 12 वाटर जोड़ने के बाद में इक्वेशन बन गई ऐसे। यहाँ मैंने जोड़ दिए 24H। एसिड में करूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ 24, और तो कोई हाइड्रोजन है नहीं है तो सीधा 24H जोड़ दिए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सीधा सर। 24H जोड़ दो इस तरफ। अब अगर बेस में करनी है तो यहाँ पर 24 ही OH जोड़ने पड़ेंगे आपको, और इधर भी 24 OH जोड़ने पड़ेंगे बेस के लिए। बट अगर बेस नहीं है तो H पर ही खत्म हो जाएगी जितने H जोड़े। रिएक्शन इज बेसिक मीडियम आल्सो ऐड, अगर ये मैंने लिख रखा है अगर ये बेसिक मीडियम है, दोनों साइड आपको OH 24 OH जोड़ने पड़ेंगे। मतलब एसिड से तो आपको करनी ही पड़ेगी बैलेंस, उसके बाद बेस से होती है। तो इस साइड में 24 OH जोड़ेंगे तो ये आपस में मिलकर 24 वाटर बन जाएंगे। अब इधर 24 वाटर हैं, इधर 12 वाटर हैं, इसको माइनस माइनस कर देंगे, इधर 24 OH रह जाएंगे। तो बेसिक का काम है सारा। बेसिक वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब एसिड वाले को बैलेंस करेंगे हम यहाँ, है ना? तो देखिए 24 OH 12 पानी, देखो इन्होंने कर भी, अच्छा ये तो एसिड में थी, एसिड में तो बैलेंस हो गई, बात खत्म। ठीक है, अब बेस में कर रहा है, यहाँ 24 OH डाल दिया, 12 पानी सेम टू सेम है, 10 आयोडीन सेम टू सेम है, I2 सेम टू सेम है, 20 I सेम है, ये भी सेम है। 24H थे, ये रहे 24H। मैंने बोला 24 OH और 24 OH डाल दो, दोनों को डाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन 24H और OH से तो 24 पानी बन गया, और ये 12 पानी था, तो इस 12 पानी को इधर लेके आऊंगा, 24 पानी में से माइनस करूंगा तो 12 पानी इधर आ जाएगा। यस, क्लियर है? 12 वाटर मॉलिक्यूल विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड, बिकॉज ये 12 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके आता हूँ तो माइनस के 12 वाटर बनेंगे, और ये दोनों जुड़कर प्लस के 24 वाटर बनेंगे। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो यहाँ सीधा सीधा क्या आ गया, 12 बच जाएगा पानी, बस हो गई है बेसिक मीडियम में, और कुछ नहीं करना। अब देखो ये थोड़ा सा वर्कअप रह जाता है, आयोडीन 10 ये है, 2 ये है, तो दोनों को जोड़ दो। नाउ वी कैन ऐड द बोथ ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ 12 आयोडीन आएंगे, 24 OH आएंगे, 20 आयोडीन नेगेटिव आएंगे, 4 IO3 आएंगे, 12 वाटर आएंगे। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये कल वाला ही काम है, सेम टू सेम, बस एक आयोडीन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये आपको डिस्प्रोपोर्शनली बैलेंस करनी आ गई, बाकी सब तो आसान ही है। लेकिन एक जो चीज मैं बोल रहा था कि ये वाला एग्जांपल जो था ना, मतलब अगर कोई पर क्लोरिक एसिड मतलब पर ऑक्सी बॉन्ड बनाता है तो उस एग्जांपल को, एक एग्जांपल तो ये आपके सामने है, एक आधा और होगा कोई, जब भी सामने आए डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी बैलेंसिंग थोड़ी अलग तरीके की, फिर भी हम उसको सीखेंगे, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ भाई। अब हम 24 OH है, 12 आई है, तो मैं अगर इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दूं तो सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना? यस सर। फाइनल वर्क कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 4 से इसको डिवाइड करूंगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 5 तो 20 होता है, ये 4 आ जाएगा, ये 4 के 12 3 आ जाएगा, है ना? अब क्या करूं, ये OH नहीं था, ये KOH था, ये I2 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5I जो है वो 5KI था, तो इसका K, इसके साथ K लगा दिया, इसके साथ K लगा दिया, इसके साथ KiO3, ये KiO3 लगा दिया इसके साथ, ये भी K था, है ना? वाटर वाटर ही था। तो देखो 5K तो ये रहे, 1K ये रहा। अब आप ये मत सोचना आपने K लगा दिया तो कहीं हमारी बैलेंसिंग खराब ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5K और 1K, यहाँ पर 6K अपने आप आ रहे हैं, अपने आप बैलेंस होंगे ये वाले तो, बट चेक जरूर कर लेना। आयोडीन 3 है, ठीक है, यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, 5 ये रहे, ठीक है, और एक आयोडीन ये 6 है, 3 दूना 6, ये भी 6 एटम बन रहे हैं आयोडीन के। ठीक है, ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हो आप, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 6 हो गए ऑक्सीजन, इस तरफ 6 OH ऑक्सीजन बन रहे हैं। हाइड्रोजन 6 है तो देखो 6 हाइड्रोजन इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन बन रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे करके आप इसे बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही इजीली। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये अब देखिए दोनों मेथड हो चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको बहुत से प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन मतलब वो जो है लगभग खत्म हो चुका है लेसन। हम इस लेसन को यहीं पर एंड करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एक और PDF मेरे को ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, 11th क्लास की एक PDF हम अब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपको मैं अब NCERT के इस लेसन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो।
ऐसा ही है ना? तो कुछ हमारे पास 10-1 मिनट पड़े हैं, तो आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। कहाँ पर है वो? इसके अंदर है, कार्ड के अंदर PDF +2 पेपर है, केमिस्ट्री बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये रही एनसीईआरटी 11th का पार्ट 2 सॉल्यूशंस। यस, ये चाहिए। ठीक है, तो भाई अब पार्ट 2 के ऊपर आ गए हम। तो पार्ट 2 मैं आपके उसमें नोट्स में भी शेयर कर दूंगा, 11th का पार्ट 2। ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन देखते हैं आज। रिडॉक्स वाले लेसन के कितने क्वेश्चन हैं और कैसे हैं। बुक बड़ी है थोड़ी सी, तो इंसर्ट करने में इसको टाइम लगेगा। क्लोज कर रहा है, वेट 30 क्वेश्चन है सर। 40? सर एग्जाम्पल्स मिला के जो बीच बीच में होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, बट ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहा भाई? क्लोज, पूरा प्रोग्राम ही क्लोज कर रहा है। लो भी, हमारा ओपन बोर्ड ही खराब हो गया। रुकिए, दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ ना। ओपन बोर्ड ही बंद हो गया क्या? बेचारा हैंग हो गया, बड़ी बुक थी। रुकिए, मैं इसको फिर से इंपोर्ट करता हूँ बुक को। सॉल्यूशन पार्ट 1 क्वेश्चन आया कुछ? 11th सॉल्यूशन पार्ट 2 क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, मैं अब आपको शेयर कर सकता हूँ। फिर से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लो भी, हमारे पास अब ये आ चुका है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वो फलाना धमकड़ा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कौन सा भी, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हम यहाँ पर बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। सुपर ऑक्साइड वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल, केमिकल, इलेक्ट्रोड। ये वाला फॉर्मूला था भाई, जब किसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो सेल पोटेंशियल के लिए जो हमने कल किया था ना, एक सेल, यस उसमें क्या सर। किया था याद है? उसके अंदर हमने किया था कि जो राइट साइड में एनोड होता है, एनोड, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होता है? कैथोड होता है। तो जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब उस रोड का, कॉपर रोड का, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अगेंस्ट जो पावर है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, ई नोट का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट होती है कि सब कुछ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, ठीक है, 1 मोल कंसंट्रेशन के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं। उसमें कैथोड माइनस एनोड से हम सेल का पोटेंशियल निकालते हैं। ये 12th में बहुत ब्रॉड लेवल पर आएगा, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बस इतना सा ही था इसमें। रिडॉक्स कपल वही हाफ कपल की बात कर रही। इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको वो क्लियर हो जाएगा वो क्या कह रहा है। बहुत आसान चीज है। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट्स। अंडरलाइन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, मुझे लगता है अभी बहुत आसान काम है। ये निकाल सकते हो, सबका सॉल्व कर सकते हो आसानी से। यस सर। ये सल्फर है, यहाँ सल्फर है। ठीक है, तो हम इसके इस सॉल्यूशन को तो नहीं देखने वाले, है ना। तो ऐसा है जो ना समझ में आए, चलो डायरेक्टली करते हैं। 8 नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन से, 2 पॉजिटिव हो गया हाइड्रोजन से, 1 पॉजिटिव हो गया इससे, तो 3 पॉजिटिव हो गया हमारे पास। टोटल है 8 पॉजिटिव, तो बचा 5 पॉजिटिव। इसका आएगा 5 पॉजिटिव। 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा। सिंपल, देख सकते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन से ही चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ देखिए SO4 है, 2 नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो 8 नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन, 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव घटा दीजिए, 5 पॉजिटिव निकलेगा। तो 5 पॉजिटिव क्या आना चाहिए? सल्फर। नहीं, 5 क्यों नहीं आ रहा भाई? 4 दूना 8, 3 गए 5, 5 ही बचेगा। 6 कैसे निकल रहा है? तो 6 बचे ना। क्या? NaHSO4 कैसे बनेगा भाई? 8, 4 दूना 8 नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव सल्फर ऑक्सीजन, V1 पॉजिटिव, 2 अच्छी है, ये 2 पॉजिटिव माइनस होगा ना 8 में से, यस। तो 6 आएगा। ठीक है भाई, आप लोग जोड़ घटा तो कर सकते हैं मेरे साथ, मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो चेक कीजिएगा। आगे देखते हैं। ये है H2P2O7, ऑक्सीजन कितना है? 7 दूना 14 नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन 4 है, 4 पॉजिटिव, तो बचा कितना? 10 नेगेटिव बच गया। तो ये दोनों 10 पॉजिटिव होने चाहिए। 2 फॉस्फोरस 10 पॉजिटिव, तो 1 फॉस्फोरस 5 पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यस। यस सर।
ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं जोड़ घटा। KMnO4 मैग्नीज हमेशा 6 पॉजिटिव होता है। KMnO4 में ये बहुत काम का रिएजेंट है, इसको रट्टा मार लेना, +2 में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, 8 नेगेटिव, तो 2 पोटेशियम पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 6 पॉजिटिव बचा, मैग्नीज पर 6 पॉजिटिव है, बात खत्म। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -4 आ जाएगी, तो कैल्शियम +4 होना चाहिए, है ना। बट कैल्शियम तो हमेशा +2 होता है, यस और नॉट। Yes, sir. के लाइन अर्थ मेटल, तो हम ऑक्सीजन को अब -2 नहीं मानेंगे। जनरली हम ऑक्सीजन को -2 मान लेते हैं, लेकिन जब कोई आपको पहले से पता है तो कैल्शियम +2 ऑलवेज, तो डेफिनेट सी बात है ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन पर -2 होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन पर कितना होना चाहिए, +1। अगर एक ऑक्सीजन +1 है तो इसका मतलब वो क्या है, वो पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है इसमें। तो कैल्शियम का पर ऑक्साइड बॉन्ड अगर हम निकालना चाहें, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए और कैल्शियम की 2 वैलेंसी से पूरा कीजिए, ये -1, ये -1 और ये +2। यस, समझ में आया बेटा। Yes, sir. तो ये है पर ऑक्साइड बॉन्ड, तो यहाँ पर ये पर ऑक्सी बॉन्ड, ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को हम पर ऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं, पर ऑक्सी बॉन्ड। याद रखना, जब भी ये होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में, जब भी ऑक्सीजन -1 में हो तब भी हम कहेंगे कि इसमें परऑक्सी बॉन्ड है। ठीक है, दैट्स इट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आया। समझ गए। Yes, sir. देखिए, सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे हमने बहुत सारे सॉल्व किए। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और एक लिथियम LiAnH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, दोनों ये महंगा भी बहुत होते हैं दोनों। तो यहाँ पर बोरोन का निकालना है, हाइड्रोजन 4 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, तो बोरोन कितना होना चाहिए, ऐसा बोरोन बन गया 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, ऐसा बन रहा है क्या, सोचो भाई, समझ में आ रहा है कुछ। अब जरा ध्यान रखना, बोरोन कहाँ आता है, H एग्जिस्ट एज हाइड्राइड आयन। यहाँ बोरोन में हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन H नेगेटिव आयन की फॉर्म में, H पॉजिटिव नहीं है। जनरली हाइड्रोजन +1 में रहता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन -1 में है। ये फायदा होता है ऑक्सीजन प्रैक्टिस करने का, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे आपको चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन -1 में है, अगर हाइड्रोजन यहाँ -1 में है, सोडियम हमेशा +1 रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो बोरोन कितना आएगा, 4 माइनस हो गए, मल्टीप्लाई में हम करेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, तो 4 माइनस हो गया, ये 4 माइनस कौन हो गया, 4 माइनस हाइड्रोजन 4 माइनस, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन 4 माइनस, सोडियम 1 पॉजिटिव है, तो बोरोन कितना आएगा, यानी 3 नेगेटिव रहेगा तो 3 पॉजिटिव आएगा, बोरोन आएगा 3 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। Yes, sir. H2S2O7, तो ये भी देखिए 7 दूना 14 नेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन +2 हो गया, बचा कितना 12 नेगेटिव, 2 सल्फर पर 12 नेगेटिव, 1 सल्फर पर कितना होगा 6 पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई में 2 आएगा तो 12 पॉजिटिव आ जाएगा, ये रहा 6 पॉजिटिव। क्लियर है। Yes, sir. आगे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O इज +6। याद रखना, मॉलिक्यूल पर बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा सल्फर 6 नहीं दिखाएगा। फिर KAlSO4 ट्वाइस, 12 वाटर लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, 12 वाटर, डॉट लगा के 12 वाटर लगे। इसके अंदर इसने किसका पूछा, सल्फर का पूछा, तो वो कैसे निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम SO4 जो है वो 2 लगे हुए हैं, 2 SO4 में, तो देखिए SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, ये हमें पता है, SO4 2 नेगेटिव आयन होता है, तो मतलब सल्फर कितना हो गया, सीधा निकाल लो, 4 दूना 8, टोटल ऑक्सीजन 8 नेगेटिव बनेंगे, जिसमें से 2 नेगेटिव अभी लगा हुआ है, तो 6 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो सल्फर 6 पॉजिटिव आएगा। बस बात ही खत्म, ब्रैकेट के अंदर है, बाहर वाला में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सल्फर 6 पॉजिटिव आएगा, बस सीधा यहाँ से निकालिए सल्फर भी, दैट्स इट। तो यहाँ सीधा सल्फर को 6 पॉजिटिव दिखा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ये इन्होंने पोटेशियम एल्यूमिनियम इनका करने की जरूरत नहीं, जब अंदर का हमें डायरेक्ट ही पता लग गया। बाहर का डायरेक्ट निकाल रहे हो, अंदर वाला इफेक्ट कर सकता है, अंदर का डायरेक्ट निकाल रहे हो, बाहर वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फिर भी बाकी सबका इसका +1 होता है, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 है,
ठीक है, और ये ट्वाइस है, और 12 वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, सब फालतू की बकवास निकाल सकते हो, बट सिंपल मेथड ये है। ठीक है, क्लियर है बेटा? सर क्या बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है, देखिए वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, देयरफॉर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ वाटर इज 0। वाटर इन्होंने खुद ही नहीं लिया, बकवास करते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं लिया, सीधा निकाल दिया SO4 से, हेंस द ऑक्सीजन नंबर इन सल्फर इज +6, तो ये +6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, वो सारा क्वेश्चन नंबर 1 था। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन द फॉलोइंग, हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट्स। आप अपने रिजल्ट्स को रैशनलाइज कैसे करेंगे, मतलब उनको मैच कैसे करेंगे भाई। Ki3 तो पोटेशियम हमेशा +1 होता है, तो I3 पर 1 नेगेटिव चार्ज है, I3 पर 1 नेगेटिव चार्ज, याद रखना। तो एक I पर कितना होगा भाई, 3 I पर 1 नेगेटिव है, एक I पर कितना होगा -1/3। यस होगा? यस सर। सीधा सॉल्यूशन है इसका, कुछ खास नहीं है, तो ये 1/3 डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट H2S2O H2S4O6 6 दूना 12 माइनस हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया +2, सल्फर 4 हैं, तो देखो भाई 10 पॉजिटिव बचा, हम 10 नेगेटिव बच गया, 2 हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव घटाने के बाद ऑक्सीजन पर 10 नेगेटिव और सल्फर 4 10 पॉजिटिव होने चाहिए ना, 4 और 10 पॉजिटिव, तो सल्फर का क्या आ जाएगा 10/4। यस क्लियर है बेटा, 10/4 ये सल्फर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो सल्फर का 10/4 ही आने वाला है। नेक्स्ट पेज पर इसको देख लेते हैं, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, तो ये 10/4 आता है यानी 2.5, लेकिन सल्फर का 2.5 कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम एवरेज सबका निकाल रहे हैं तो ऐसा ही आएगा। अब एग्जैक्ट तो आपको स्ट्रक्चर से पता लगेगा, तो याद रखिए H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी H2SO4 का स्ट्रक्चर है, बस यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह पर हमने क्या कर रखा है, मतलब OH की जगह पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ SS लगा रखा है, तो 2S सल्फर सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड हो, इधर भी सल्फर के बीच में, इधर भी, तो सल्फर सल्फर, ये सल्फर दोनों तरफ से सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये सल्फर भी दोनों तरफ के साथ सल्फर से बॉन्ड बना रहा है, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। यस क्लियर है, प्योर स्टेट होगी ना ये। यस सर। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना निकलेगा, 2 ऑक्सीजन ले गया -2 ऑक्सीजन का, इधर से -2 ऑक्सीजन का, तो दोनों तरफ से आ गया +4, और इस तरफ भी ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ऑक्सीजन और सल्फर में, वो चेक करना होता है कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो सल्फर से एक बॉन्ड बना रहा था, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, 2 बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो यहाँ से ऑक्सीजन -1 है सल्फर वाली साइड से, और -1 ही है और हाइड्रोजन वाली साइड से, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर सल्फर हो गया +1, तो यहाँ 4 प्लस पहले से था, तो टोटल सल्फर कितना आ जाएगा, टोटल सल्फर 5 पॉजिटिव आएगा, ये इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है, टोटल सल्फर 5 पॉजिटिव है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, सेम एज इट इज, दूसरा सल्फर वही बॉन्ड है, वही सब कुछ है, दूसरा भी 5 पॉजिटिव आएगा, टोटल हो गया 10 पॉजिटिव, लेकिन 10 पॉजिटिव 4 एटम्स के लिए है ना, तो फिर एक के लिए कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सभी सल्फर 2.5 दिखा रहे हैं, अब 2.5 तो सब सल्फर तो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये तो 5 दिखा रहे हैं, तो 0 0 सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सब के सब 2.5 दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको पैराडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इंटरनली एवरेज निकालते हैं, तो पैराडॉक्स के हिसाब से एवरेज कुछ अलग आती है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई ये उसकी वजह है, तो आपको स्ट्रक्चर अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर आपको ये याद होना चाहिए कि सल्फर 6 से ज़्यादा तो दिखाता ही नहीं, 6 पॉजिटिव दिखाता है, यहाँ तो 10 दिखा रहा है, ठीक है, तो और 4 करके डिवाइड में 2.5 दिखा रहा है, तो भाई 2.5 तो नहीं हो सकती है, तो 2.5 निकालने के लिए क्या करें, फिर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, वैसे एवरेज तो 2.5 निकाल ही दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयरन Fe3O4, ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता, याद रखना, Fe3O4 एक्चुअल में ये होता है, ये NCERT का है, याद रख लेना, और NCERT में लिखी हुई चीजें वही मान्य होती हैं, ठीक है। और एक बार मैं आप लोगों को कुछ करवा रहा था, तो NCERT के अंदर ही वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पता नहीं क्या था वो, उसमें था, कौन सा लेसन है वो, पी ब्लॉक वाला लेसन है, एस ब्लॉक वाला पता नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला, उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ रही थी, पुराने वाली PDF में कुछ और लिखा हुआ था,
नए वाली पीडीएफ में जो एनसीईआरटी की है उसमें कुछ और लिखा हुआ था, दोनों में बहुत बड़ी गड़बड़ दिखा रखी थी। बच्चे मेरे को दोनों दिखाने लगे, सर अब हम क्या करें? मैंने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, जो ऊपर वाला माने वही सही है। इंटरनेट पर भी वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कंट्रोवर्शियल, उसका कोई इलाज नहीं होता। तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल ये होता है, Fe3O4 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, FeO और Fe2O3 ये वाले मॉलिक्यूल होते हैं। समझ में आ गया भाई? यस। तो ये दोनों मॉलिक्यूल ना याद रख लेना कि इन दोनों के जोड़ से देखो, आयरन आयरन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए। तो और आयरन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और आयरन हो गया टोटल 3, ऑक्सीजन हो गया टोटल 4, ऐसे बनता है। लेकिन इसका अब हम ऑर्डर निकालने लगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव हो गया टोटल ऑक्सीजन, और आयरन 3 है तो 8/3 आएगा, है ना? तो ये 8/3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये भी पैराडॉक्स है क्योंकि फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये आयरन, इसमें ऑक्सीजन कितनी है? -2, और आयरन कितना होना चाहिए फिर? +2, एक ही ऑक्सीजन है। क्लियर है? और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? -2 है, 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई में 3 आएगा, -6 आ गया। और ये दोनों आयरन्स के ऊपर क्या होना चाहिए? +6 होना चाहिए। तो +6 यानी कि आयरन कितना होना चाहिए? +3। तो +3 आयरन होगा, 2 आयरन है, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा? +6। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ आयरन आ रहा है, देखिए यहाँ आयरन आ रहा है 3 पॉजिटिव, वहाँ आयरन आ रहा है 2 पॉजिटिव। तो दोनों आयरन की अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट की वजह से ही जब हम इकट्ठा निकालें तो एवरेज ही निकलेगी। 2 आयरन तो +3 में है, एक आयरन +2 में है, तो दोनों आयरन का +3 +6 बनेगा, एक +2 है तो 6 और 2 8 बनेगा, +8 बनेगा तीनों आयरन का। तो 8 क्योंकि तीनों का 8 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आयरन का निकलेगा। ये ऐसे निकलता है। क्लियर है? यस सर। अब CH3CH2OH, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, CH3CH2OH, तो इसमें अब अगर हम निकालें, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन -2 आएगा, हाइड्रोजन +1 दिखाता है कार्बन के सभी कंपाउंड्स में। कार्बन नहीं पता कितना शो कर रहा है, 2 और 1, एक ही ऑक्सीजन है तो 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन 6 है तो 6 पॉजिटिव आएगा, ये 2 नेगेटिव आएगा। बचा कितना? 4 पॉजिटिव बच गया। 2 कार्बन 4 पॉजिटिव दिखा रहे हैं, 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव दिखाएंगे, 2 कार्बन तो एक कार्बन कितना दिखाएगा? 2 नेगेटिव। यस, समझ में आया ये? यस सर। सिंपल सा है। इसका डायग्राम अब इसने ऐसे दिखा दिया। ये वाला कार्बन क्या कर रहा है? 3 पॉजिटिव दिखाएगा ना, 3 नेगेटिव, सॉरी, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 3 नेगेटिव दिखाएगा, 1 पॉजिटिव हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, तो ये टोटल 3 नेगेटिव दिखाएगा। अब इधर कार्बन कार्बन में बॉन्ड है, इसकी वजह से तो 0 दिखाएगा, सिंपल। 3 नेगेटिव ये हो गया। अब ये वाला कार्बन इसकी तरफ से तो 0 है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी तरफ से -1 या +1, क्योंकि ऑक्सीजन -1 दिखाएगी, इस हाइड्रोजन की तरफ से -1, ये हाइड्रोजन +1 दिखाएगी, तो +1 और -1 तो क्रॉस होगी 0, और इस हाइड्रोजन की वजह से -1, तो ओवरऑल ये कार्बन दिखा रहा है -1, ये कार्बन दिखा रहा है -3, तो टोटल कितना हो गया? -4 हो गया, 2 कार्बन का एवरेज निकलेगा -2। समझ में आया बेटा? यस सर। इसको ऐसे करना आना चाहिए कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो एक तरफ यहाँ अगर ध्यान दो इस वाले केस में, तो ये कार्बन इधर से -1 ऑक्सीजन है तो +1 दिखा रहा है इधर से, और हाइड्रोजन वाली साइड से -1 दिखा रहा है, और इस हाइड्रोजन की साइड से भी -1 दिखा रहा है। तो यहाँ 2 माइनस के हो गए, 1 प्लस का हो गया, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस कट गया, सिर्फ -1 ऑक्सीजन स्टेट बची इस कार्बन की, और इस कार्बन की -3 बच रही है, टोटल -4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। सेम यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, तो 2 दूना 4 नेगेटिव हो गया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन +4 है तो ये तो हो गए 0। अभी कार्बन कार्बन कितने बनेंगे? 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, ये तो हो गए 0, तो कार्बन कार्बन की क्या आएगी? 0 ही आएगी। यस, है ना? यस। बस फिर 0 मतलब दोनों तरफ 0 बराबर होना चाहिए, 0 आती है। अब यहाँ 0 कैसे आती है वो देखते हैं। ये कार्बन है -3, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना इसके साथ, तीनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को, -3। इस कार्बन की वजह से तो इस पे 0 ही ऑक्सीजन स्टेट है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, इसलिए 0 रहेगा। ये ऑक्सीजन -2, कार्बन +2, इसकी वजह से ये ऑक्सीजन -1, कार्बन +1, है ना, और ये ऑक्सीजन -1 है, हाइड्रोजन +1 है, तो इनका तो हमें देखना नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये वाला तो छोड़ देते हैं। ठीक है,
अब बाकी का जो बचा, यहाँ कार्बन कितना दिखा रहा है, +2 और +1, 3 आ गया, और ये 3 नेगेटिव था, ये 3 पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या हो गया 0। यस, क्लियर है? यस सर। है ना, ऐसे करके जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये कुछ रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जस्टिफाई करना है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है पता लग जाएगा, जस्टिफिकेशन सीधा है। कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, आसानी से चेक भी कर सकते हैं आप, आपको वही उसी मेथड से एक एक करके चेक करना है जैसा मैंने आपको पीछे करवाया। तो ये रिडॉक्स है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, आयरन 3 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, और यहाँ कार्बन 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में जा रहा है, ऑप्शन सेम है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो, बोरोन 3 पॉजिटिव से क्लोरीन 1 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव से बोरोन क्या जा रहा है, 3 नेगेटिव में चला गया, बोरोन 3 नेगेटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन से तो बोरोन इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोरीन को डोनेट करा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन और बोरोन में बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये याद रख लेना, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये तो डेफिनेटली रिडक्शन कर रहा है। फिर लिथियम में लिथियम 2 1 पॉजिटिव, यहाँ भी 1 पॉजिटिव, क्लोरीन तो हर जगह 1 माइनस है। एल्यूमिनियम ऑलवेज 3, ये तो हमेशा 3 रहेगा, ये भी नहीं बदल रहा। हाइड्रोजन -1 था, ये हमें पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अभी पढ़ा हमने कि हाइड्रोजन -1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना जा रहा है, ये +1 जा रहा है, तो ये करेगा ऑक्सीडेशन, बोरोन करेगा रिडक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ये रिएक्शन है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे देख के नहीं छोड़नी है, आपको लिख लिख के देखनी है सारी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तब भी मेहनत कामयाब होगी, याद रखना। और ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सोचो इतने दिनों से चौथा लेक्चर है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन का, तो वो 4th लेक्चर के हिसाब से आपको सारे करना। तो देखो भाई, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ 2 मिनट में अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बस। फ्लोरीन रिएक्शन करती है, रिजल्ट इन द चार्ज, जस्टिफाई दिस रिएक्शन, ये बताना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये बात आती है भाई, जो हम बात कर रहे थे, यहाँ फ्लोरीन +1 शो कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको? मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि फ्लोरीन +1 शो करता है, यहाँ पर भी OF2 में भी फ्लोरीन +1 शो कर रहा है, ठीक है। और ये NCERT में ये रिएक्शन दी हुई है, तो आप इसको सत्य मानोगे। OF2 और HOF दोनों में फ्लोरीन +1 दिखाता है, याद रख लेना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्लोरीन बाकी हर जगह पर क्या दिखाता है, -1 ऑलवेज, या 0 दिखाएगा अगर अकेला है तो, लेकिन यहाँ +1 दिखा रहा है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन तो कम है, तो छीनेगा कौन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन छीनेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस होना चाहिए, बट ऑक्सीजन पर +2 आ रहा है, फ्लोरीन पर +1 आ रहा है, और 2 फ्लोरीन तो +2 आ जाएगा, है ना। और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इसमें, क्योंकि ये ट्रिकी टाइप में है, कभी भी सॉल्व करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाले तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये K2Cl2O7 जिनको 2 जोड़कर और इस तरह के जो स्ट्रक्चर आते हैं, ये आपको याद करने हैं। NO3 का ये स्ट्रक्चर याद करना आपको, ठीक है। फिर आगे मरकरी, टिन, आयरन, निकल, कोबाल्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। मरकरी क्लोराइड है, टिन, ये 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब मरकरी 2 ऑक्सीजन स्टेट में, तो अगर Hd 2 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्लोरीन की तो एक ही होती है, 1 नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिव है, बहुत आसान। निकल सल्फेट SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, निकल 2 पॉजिटिव में है, निकल पर 2 पॉजिटिव है, तो निकल 2 लगेंगे, 4 पॉजिटिव हो जाएगा। यस, ये इन्होंने यहाँ जो दिखा रखा है, ये 2 पॉजिटिव निकल पर है, निकल 2 सल्फेट 1 लगेगा। क्लियर है बेटा? यस। निकल 2 क्यों लगेंगे यार, निकल पर 2 पॉजिटिव है ना, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, ठीक है, सीधा जुड़ जाएगा, तो सीधा जुड़ेगा, निकल सल्फेट डायरेक्ट आ जाएगा, 2 नहीं लगेंगे, दोनों 2 है, रिवर्स लगेगा, है ना। टिन ऑक्साइड, टिन पर 4 पॉजिटिव है, टिन क्या होता है, SnO2, यस, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है। आसान है ना फॉर्मूला बनाना, ये भी प्रैक्टिस करना है, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन सजेस्ट द लिस्ट फ्रॉम द एग्जिबिट ऑक्सीजन स्टेट, ये बताओ कौन सा 4 दिखा रहा है, सबकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, पता लग जाएगा। व्हाइल द सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन देयर रिएक्शंस, ओजोन और नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट्स, व्हाई? ओजोन और नाइट्रिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडेशन की तरह क्यों यूज करते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा, आ जाएगा। वही ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस बताया, और कुछ नहीं बताने वाला है। कंसीडर, भाई इनको कंसीडर करके क्या बताना है, आंसर कर दो। व्हाई मोर एप्रोप्रिएट राइट दीज रिएक्शन एज, ठीक है, द कंपाउंड AgF अनस्टेबल कंपाउंड, हाउएवर इफ फॉर्म्ड द कंपाउंड एक्ट एज वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडेशन, व्हाई?
ये क्यों करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह। 2 एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन्होंने ली है। ये देखो ये केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है, आपको ये याद करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है, जो रिएक्शन अगर काम की हो याद कीजिए। आइडेंटिफाइड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है वो बताना जरा, आसान है, कुछ नहीं है। कंसीडर द रिएक्शन, जस्टिफाई द रिएक्शन, मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देख रहा हूँ। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ योर, ठीक है, सारे वही हैं लेकिन प्रैक्टिस आपको। बैलेंसिंग यहाँ पर आती है भाई, बैलेंसिंग। अब ये जो बैलेंसिंग वाले जितने भी क्वेश्चन हम बैलेंसिंग कर चुके हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक में क्या करना है, पहले एसिड वाले में तो सबको करना ही पड़ेगा, उसके बाद बेसिक में OH जोड़ने हैं बस लास्ट में, है ना। तो ये आसान है, याद रखिएगा। हाफ रिडक्शन मेथड से, दोनों मेथड से जिससे आप करना चाहो, आंसर्स भी दे रखे हैं, बट आपको अपने हिसाब से करना है। सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन मेथड से भी है, रिडक्शन मेथड से भी है, ठीक है। फर्दर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हाउ शो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डू यू ड्रा फ्रॉम द रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फालतू की वही चीज़ है, फालतू है ना। कंसीडर द एलिमेंट, ये एलिमेंट आइडेंटिफाइड द एलिमेंट एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट, ओनली पॉजिटिव। कौन सा ओनली नेगेटिव दिखाएगा, कौन सा ओनली पॉजिटिव दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव दिखाएगा। फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ फ्लोरीन देखो ये नेगेटिव दिखा रहा है, ओनली नेगेटिव, ठीक है, अपनी बात को गड़बड़ कर रहा है, जबकि उसने वहाँ फ्लोरीन पॉजिटिव भी दिखाता है अपने कुछ कंपाउंड में। तो दोनों तरह की कंट्रोवर्सी हर जगह पे चलती है, ठीक है भाई। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा यहाँ पर ई नोट वैल्यू वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हो सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रिडक्शन का थोड़ा, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में इतना ही था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ। किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए, एनसीईआरटी के आसान आसान से क्वेश्चन है, आप